हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू आर वाचिंग एनपीए पियानो एंड मिक्स ज्ञान चैनल। तो अभी मैं एमएस वर्ड की 3 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूँ। उन 3 वीडियोस में मैंने होम के बारे में सारा आपको बताया। पहले वीडियो में क्लिप है, क्लिपबोर्ड है, दूसरी वीडियो में फॉन्ट है और तीसरी वीडियो में पैराग्राफ एंड आगे जो आपको दिख रहा है स्टाइल एंड ये सारा कुछ। तो एक एक वीडियो में आपको मैं एक एक ऑप्शंस क्लियर कराऊंगा। यानी कि होम के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, ऐसी इंसर्ट की 3 वीडियो, पेज लेआउट की 3 वीडियो और रेफरेंस की नीट वीडियो। तो क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सभी चीज़ बताने में, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट करके बना रहा हूँ। तो तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं के बाद ये पार्ट है, पार्ट 4 है वीडियो का। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट कैसे ओपन करनी है वो भी आपको बीच में बता दूंगा कि आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे ये 3 ऑप्शंस, यानी कि पेज और टेबल्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी क्या करने वाले हैं, ये पेज और टेबल्स। यानी कि होम तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं, हमारा 3 वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुका, हमारा क्लियर हो गया है। अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं, हमारा इंसर्ट चलेगा। उसके बाद जो इंसर्ट की 3 वीडियोस आएंगी, उसके बाद पेज लेआउट की 3 वीडियो आएंगी, उसके बाद डिफरेंस की 3 वीडियो आएंगी। तो सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप जा करके देख लीजिए। तो हम सबसे पहले करेंगे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, इसमें कुछ पहले से टेम्पलेट दिए होते हैं कि पेज के कवर लगाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे ये सारे यही हैं। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं। तो जो भी हमें लगाना है हम लगा सकते हैं। सपोज दैट मुझे ये वाला लगाना है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, छोटा दिख रहा है ना, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरीके का पेज ही हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके, या इसको डिलीट कर दीजिए। अपना कुछ भी आप मैटर लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको डिलीट करके अपना कुछ भी मैटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कवर पेज होता है। अब हमने कवर पेज लगा तो लिया, अब इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे? तो हटाने के लिए क्या करते हैं, वहीं पे जाते हैं और नीचे लिखा होता है आपको, ये दिख रहा है ना, रिमूव करंट कवर पेज, यहाँ क्लिक कर लेंगे और ये हट जाएगा। तो हटाने के लिए वहीं पे जाएंगे और इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये पेज हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, गॉट इट, समझ आया? उसके बाद करते हैं ब्लैंक पेज। ये दिख रहा होगा आपको, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज किस लिए होता है, हमें को नया पेज की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे नए पेज को ले सकते हैं ब्लैंक पेज के थ्रू। तो जैसे अभी हमारा एक पेज है, मैं छोटा बड़ा जो कर रहा हूँ पेज को, वो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल घुमा रहा हूँ, माउस का स्क्रॉल। तो ये शॉर्टकट की है छोटा बड़ा करने के लिए पेज की। जूम इन और जूम आउट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ जो माउस का हमारे स्क्रॉल बटन होता है घूमने वाला, उसको आगे पीछे करना है तो छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी मुझे एक पेज और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ब्लैंक पे क्लिक कर लूँगा, ब्लैंक पेज। तो देखिए एक पेज और बन गया। एक पेज और चाहिए तो वहीं पे क्लिक कर लूँगा, दूसरे पेज पे। एक और चाहिए तो फिर से ब्लैंक पेज पे क्लिक, यानी जितने भी हमें पेज चाहिए होते हैं वहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं और हमारा पेज बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब पेज को डिलीट करना है तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिए कंट्रोल ए से और डिलीट का बटन दबा दीजिए। तो ये सारे पेज डिलीट हो जाएंगे, केवल एक ही पेज हमारा बचा रहेगा। ठीक है, आगे आता है पेज ब्रेक। दिख रहा है आपको, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है, ब्रेक का मतलब यहाँ पे है तोड़ना। तो पेज को आप यहाँ से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। तो करेंगे कैसे ये हम, देख लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ कुछ लिखा, दिस इज माई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो दिख नहीं रहा होगा, दिस इज माई 4th क्लास। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने कर्सर रखा है ये आता है जाता है, जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, तो जो कर्सर से आगे का डेटा है, जो भी हमारा मैटर लिखा हुआ है, अगर हमें उसे ब्रेक कराने की अगले पेज पे पहुंचाना है तो हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी कर्सर हमारा रखा होगा, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा है, तो जैसे मैं पेज ब्रेक पे यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो कर्सर जहाँ हमारा रखा है, कर्सर से आगे का मैटर अगले पेज पे पहुंचाएगा। तो पेज छोटा करके दिखाता हूँ, पेज मैंने छोटा किया, कर्सर हमारा वहीं पर रखा है। देख लीजिए, जैसे पेज ब्रेक में मैं क्लिक करूँगा तो नया पेज बन जाएगा और कर्सर से आगे का डेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। क्लियर, देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल Z भी कर सकते हैं हम वापस उसी कंडीशन में पहुंचाने के लिए, या इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए और ये हमारा पेज खत्म हो जाएगा। देख लिया ना? ठीक है, तो आगे आता है टेबल। टेबल भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये आगे करेंगे ऑप्शन, जो पिक्चर क्लिप आर्ट एप्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो टेबल्स करेंगे। टेबल्स क्या है देख लीजिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज दैट हमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनाते समय टेबल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो टेबल यहाँ से ले लेंगे, तो टेबल ऑप्शन को करेंगे। तो जितनी भी हमें टेबल की ज़रूरत होती है, यानी कि इधर कितने कॉलम चाहिए, हमें चाहिए 5 कॉलम्स, या ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं।
जैसे मुझे यहाँ पे 7 कॉलम चाहिए आगे की तरफ और नीचे की तरफ आएंगे इसमें रो। ठीक है, कितनी रो आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए हैं इसमें जितनी भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये आगे ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा, आपको दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन, यहाँ व्यू के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूंगा, टेबल पे क्लिक करने के बाद व्यू के आगे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्मेट और डिज़ाइन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको ये वाले ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं बाहर सेलेक्ट करता हूँ टेबल से तो ये शो नहीं हो रहा है, तो हमें टेबल के अंदर कहीं पे भी सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करते ही ऑप्शन आ जाएगा। तो हम पहले डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन में क्या है कि यहाँ पे इसकी इसमें कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सपोज दैट हमें इसका कलर लेना है तो कलर भी लगा सकते हैं, अलग तरीके के यहाँ पे कलर है, देख लीजिए जो भी हमें कलर लेना है तो हम उस तरीके का कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिया है इसको। अब ये दिखा रहा है कि हेडर रो, ये शो और हाइड करने के लिए आपको पूरा ये वाला जो ये टूल दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसमें शो और हाइड होगा। क्या शो और हाइड होगा, इसकी लाइनिंग वगैरह। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ क्लिक करना, देख लीजिए ये ऊपर का जो हेडर है वो इसका हाइड हो चुका है, और इसको शो कराना है तो ये दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में। टोटल रो शो हाइड करा सकते हैं, और फर्स्ट कॉलम शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, लास्ट कॉलम अनहाइड करा सकते हैं, हाइड एंड हाइड दोनों कर सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हो चुका है यहाँ स्टाइल से। अभी आता है शेडिंग के लिए, जैसे आपको अलग अलग तरीके, जैसे इस कॉलम में आपको अलग अलग शेडिंग देनी है पूरे में। तो मैंने जिसमें भी हमें शेडिंग चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमने सेलेक्ट किया उसमें अलग अलग कलर आएंगे इस टाइप के। तो शेडिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो शेडिंग करने के लिए सेलेक्ट करना जरूरी होगा। यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे अलग शेडिंग देनी है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी हम कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। क्लियर। आगे आता है ये लाइनिंग के लिए। जैसे आपको यहाँ पे नया बॉर्डर, यहाँ पे नई टेबल क्रिएट करनी है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, ये देखो इसका नाम है ड्रॉ टेबल या ड्रॉ बॉर्डर। तो ये हम यहाँ से नई एक टेबल बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको किस टाइप की लाइन चाहिए। तो हमें लाइन दिख लीजिए जो भी आपको पसंद आ रही है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली सेलेक्ट की है। इसका साइज कितना चाहिए आपको, 1 पीटी में या हाफ पीटी में या ज़्यादा, तो मुझे चाहिए 1/2। उसके बाद इसका मुझे कलर लेना है, कलर भी हम जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ले लिया रेड कलर। उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉ टेबल, तो हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो जितना मैं सेलेक्ट करूँगा ये उतना ही बार बार बनता रहेगा। ठीक है, अब बीच में एक और चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे। आप इस सारी इस टाइप की टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेबल को आपको इरेज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इरेज के लिए, और यहाँ पे एक एक करके आप इसको डिलीट कराते रहेंगे, क्योंकि ऐसा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब सबको एक साथ डिलीट करना है तो कंट्रोल A कीजिए, सेलेक्ट ऑल, और डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, वो सारी चीज़ आपकी डिलीट हो जाएगी। अभी एक चीज़ और थी आगे, क्योंकि ये टेबल नहीं होगा तो आगे आपको लेआउट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेआउट का आगे बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। तो लेआउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। ठीक है, आपको लेफ्ट में लेना है, सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, रो में इसकी चेंजेस करनी। तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, टेबल की प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं करनी है, उसकी सेटिंग्स वगैरह होती है। तो व्यू ग्रिड लाइन वगैरह कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का मतलब होता है इसके अंदर जो लाइनिंग आ रही है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसके बीच में जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन जो चल रही है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसको शो और हाइड कराने के लिए होता है। ठीक है, आगे आता है ये डिलीट करने के लिए। क्या आपको डिलीट कराना है, जैसे हमें कॉलम डिलीट कराना है कि ये वाला कॉलम हमें डिलीट कराना है, तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर, तो मैं 1 2 3 करके ऐसे लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7। ये 7वें नंबर का जो है कॉलम, इसको डिलीट कराना है, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे उस कॉलम में और डिलीट, और नीचे क्या करेंगे, डिलीट कॉलम। तो देखिए 7वें नंबर कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अब आता है इंसर्ट अबव। कोई हमें आप जैसे एक यहाँ पे इंसर्ट रो हो जाएगी, यानी कि रो को अगर आप इंसर्ट कराना चाहें, जैसे ये कितनी रो हैं अभी, 1 2 3 4 4 रो, हमें एक इंसर्ट और चाहिए। यहाँ पे एक रो को इंसर्ट और कराना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, एक इंसर्ट और होगी, दिख रहा है आपको, ये बढ़ गई है, जो भी नाम आप देना चाहें। ठीक है, अब यहाँ के इंसर्ट, ये अबव में था, ये बिलो में है, ये लेफ्ट राइट, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अब आता है मर्ज सेल, ये दिख रहा है आपको, मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मुझे इन दोनों सेलों को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, तो जिन जिनको जोड़ना है सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ क्लिक कर लीजिए मर्ज सेल। देखिए पूरी एक सेल बन चुकी है। ठीक है, अब आता है स्लिप्ट सेल। स्लिप्ट मतलब तोड़ना, दिख रहा है आपको ये वाला ऑप्शन, ये स्लिप्ट के लिए होता है। तो स्लिप्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, ये बोल रहा है स्लिप्ट, कि आप ये बोल रहा है कि आपको कितने इसमें कॉलम्स चाहिए और कितनी इसमें रो चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। हमें कॉलम चाहिए इसके अंदर 2, और इसके अंदर रो चाहिए हमें 5, और ओके कर लेते हैं। ठीक है, वैसा का वैसा हो गया। अब आगे आता है स्लिप्ट टेबल। तो स्लिप टेबल का मतलब क्या होगा, टेबल को तोड़ना। ठीक है, तो जैसे ये टेबल है, मुझे इसको अलग अलग कराना है, तो स्लिप टेबल जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे वहीं पे ये टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। देख लीजिए, देखो अलग अलग टेबल हो चुका है। ठीक है,
और आगे आता है इसमें इसकी हाइट ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं, दिख रहा है आपको ये इस तरीके से, ये भी कर सकते हैं। और आगे आता है आपको लेफ्ट में लेना है राइट में लेना है, ये आप उस जैसे अलाइजमेंट होता है उसका सेम दैट वैसा ही है। टैग डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इसकी घुमाना, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा तो इस टाइप से आ रहा है, अभी हम इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन घुमा सकता हूँ किसी भी तरीके की। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये। अब आता है सेल मार्जिन। सेल का मार्जिन दे सकते हैं कितना कितना देना है, टॉप से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, जो कि मार्जिन हम ही आगे करने वाले हैं। जब आप प्रिंट देते हैं तो चारों ओर से जगह छूटती है उसको मार्जिन कहते हैं। शॉर्ट शॉर्ट आपने पहले वीडियो में किया है असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए, सेम दैट वैसा ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है, ये नहीं करना है ऑप्शन, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे। तो फॉर्मूला करने के लिए मैं अभी एक नई टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे लेआउट हमारा चल रहा था, ये भी लेआउट है। डिज़ाइन तो हम कर चुके हैं, लेआउट चल रहा है। तो फॉर्मूला, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ कुछ लिखा, मुझे इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे मुझे इन सबका सम लेना है। तो यहाँ फॉर्मूला पे क्लिक किया मैंने, अभी बोल रहा है ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया है, तो ओके कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था इज इक्वल टू सम ब्रैकेट लेफ्ट और ब्रैकेट वन। यानी कि लेफ्ट का क्या मतलब है कि हम लेफ्ट का ही जो है, ये जो हमारा ये टोटल आया है 393, वो लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं उसका टोटल है, इसलिए हमने लेफ्ट लिखा। अब सपोज दैट मुझे यहाँ टोटल लेना है, यहाँ मैंने लिखा कुछ नंबर लिख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। चलो जितना आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो इन सब का टोटल मुझे इधर की तरफ लेना है, तो फॉर्मूला है क्या बनेगा फिर, सॉरी फॉर्म वहाँ पे अबव आ रहा था, तो यहाँ पे हम लेंगे अब राइट। क्या लेंगे, राइट। तो इसको डिलीट करके मैं राइट यहाँ पे कर देता हूँ, RIGHT। ठीक है, देखिए राइट का आ चुका है, क्लियर। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब टेबल को हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, तो आगे टेबल में ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, जो कि मैंने आपको बता दिया। इंसर्ट हम कितने भी टेबल आप इंसर्ट करा सकते हैं कि कॉलम को आपको कॉलम्स कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, और ओके कर लेंगे, उतना ही आपको यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। ड्रॉ टेबल में आपको बता चुका हूँ, जो ये टेबल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ये भी क्लियर हो चुका है, तो इसको अभी हम डिलीट कर लेते हैं। और आगे आता है क्विक टेबल्स। क्विक में क्या होता है कि आपको कोई इमरजेंसी में कोई टेबल्स चाहिए होती हैं कि आप उसमें आपको टेबल बनी बनाई मिल जाए और उसमें आपको बस चेंज करना हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए, जिस भी फॉर्मेट की आपको चाहिए। तो जैसे मुझे ये वाली फॉर्मेट चाहिए, तो ये टेबल बनी बनाई आ गई है, इसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं बुक्स, यानी कि ये 5 वैल्यूज चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इनसाइट में आपका ये क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कितना बताया है, ये वाले ऑप्शन मैंने आपके क्लियर करा दिए कि पेजेस और टेबल्स। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे करेंगे ये पिक्चर्स वगैरह, आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर्स, क्लिपआर्ट, शेप और ये आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी देख सकते हैं, और लिंक आपको नीचे मिल रहा है, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।